अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे एक बहुत बड़े और अहम मसले पर जो इस वक्त पूरी दुनिया का मसला बनता जा रहा है और वो है बर्मा के मुसलमानों के साथ होने वाली ज्यादती, जुल्म, सितम, कत्लेआम, नस्लकुशी। अल्लामा अमीन शहीदी साहब मजहबी स्कॉलर हैं हमें प्रोग्राम में। अल्लामा साहब, मैं जानना चाह रहा हूँ बांग्लादेश की अगर हम बात करें और अभी जो उनकी वजीर आजम है, अगर उनके कुछ इंटरव्यूज और स्टेटमेंट्स की बात करें, मुसलमान मुल्क सरहद साथ लगती है लेकिन सरकारी तौर पर उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि वो लोग वहां नहीं आ सकते। अब जो लोग दरियाए नाफ अबूर कर रहे हैं, जो बर्मा के मुसलमान, खबरें ये हैं कि वहां पर मौजूद जो गार्ड्स हैं वो इंसानी हमदर्दी के तहत उनकी हालत जार देखकर उनको दरियाए नाफ अबूर करके दाखिल होने दे रहे हैं। सरकारी तौर पर पाबंदी है। बांग्लादेश ये क्लेम करता है कि हम ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हैं और ये हमारा मसला नहीं है, ये म्यांमार का मसला है। वो इससे जाने, इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा जब हम ब्रेक से वापस आएंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक की जाने बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, अल्लामा साहब से उनका जवाब लेंगे, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। बात कर रहे हैं रोहिंग्या मुसलमानों की हालत इज़्ज़ार के हवाले से। ब्रेक पे जाने से पहले अल्लामा साहब के लिए एक सवाल छोड़ा था। अल्लामा साहब, टू मेक इट प्रिसाइज, कैसे देखते हैं आप बांग्लादेश का जो किरदार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये उनका सरकारी मौक़िफ़ है कि वो चूंकि ओवर पॉपुलेटेड हैं तो इसलिए जो है रोहिंग्यन मुसलमानों को पनाह नहीं दे सकते। ये एक पहलू है। लेकिन सवाल यह है कि फर्ज करें वो अगर इस तरह से उनकी कोई मजबूरी है तो बाकी मुस्लिम दुनिया कहाँ पर है? जैसे अभी मेरे ब्रदर मियां असलम साहब ने कहा कि अगर ये जो OIC के मेंबर ममालिक हैं, इनकी तरफ से अगर कोई मुश्तरका फंड फौरी तौर पर कायम कर दिया जाता तो क्या बांग्लादेश के जरिए से ही इन मुसलमानों को वहां पर आबाद नहीं किया जा सकता था? क्या अगर OIC जिंदा होती और मुसलमानों के उम्मत के इश्यूज को लेकर कोई इस तरह का फैसला करने के काबिल होती तो क्या फौरी तौर पर इन 10 लाख लोगों की आबादकारी और उन पर होने वाले मजालिम की रोकथाम के लिए कदम नहीं उठाया जा सकता था? मसला इस वक्त यह है, जैसे हमारी बहन ने भी कहा, कि उम्मत और हुकूमत दो अलग अलग मकूले बन चुके हैं। इस वक्त हमारी उम्मत मुस्लिमा पर जो हाकिम हुक्मरान हैं, चाहे वो डिक्टेटर्स हों बादशाहों की सूरत में या फिर जमहूरियत के नाम पर आने वाले मुक्तदर हल्के हों, दोनों का किबला जो है सिर्फ और सिर्फ वाशिंगटन है। इसलिए जुल्म वही है जिसको अमेरिकन्स कहें कि यह जुल्म है, बर्बरियत और दहशतगर्दी वही है जिसको अमेरिकन्स कहें कि यह दहशतगर्दी है और यह बर्बरियत है। अगर अमेरिकन खामोश रहे तो फिर मुस्लिम दुनिया बिल्कुल खामोश है। अगर अमेरिका में एक कुत्ता मरता है तो यहां पर हमारे बड़े बड़े रुआसा और बड़े बड़े हमारे हुक्मरानों को ताज़ियती बयान देना पड़ता है। यहां पर इतने लोग मुसलसल कट रहे हैं और ये सिर्फ आज का वाकया तो नहीं है, कई सालों से मुसलसल इस तरह से कट रहे हैं और लोगों को इज्तिमाई शक्ल में जिंदा जला दिया जाता है और आवाज नहीं उठती। आज अगर आवाज उठी है तो ये भी बरकत है सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया ने चूंकि इस आवाज को उठाया है, इसलिए उसके नतीजे में आपने देखा होगा कि रशिया के मुख्तलिफ शहरों में, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में और मुसलमानों के मुख्तलिफ ममालिक में इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठी है। जरूरत इस चीज की है कि उम्मत मुस्लिमा बेदार हो, बेदार होने के साथ साथ अपने हुक्मरानों पर प्रेशर इस तरह का डेवलप करे जिसके नतीजे में हम उस अमरीकी साम्राज्य सिस्टम के चुंगल से बाहर आ सकें। मतलब ये बुनियादी ये जो जिम्मेदारी है ये एक आम आदमी की, एक आम मुसलमान की हो गई है कि वो ये किरदार अदा करे। किरदार बुनियादी तौर पर देखिए, बुनियादी तौर पर रियासतों का किरदार है, ये रियासतों की जिम्मेदारी है। चूंकि इस तरह के मसाइल को एक आम आदमी फेस नहीं कर सकता। आम आदमी की जो जिम्मेदारी है वो आवाज उठाकर उन सोए हुए हुक्मरानों को जगाना है और जहां पर वो न जागे वहां पर अवामी प्रेशर के बिल्ड करने के जरिए से उन पर इस तरह का तासुर या इस तरह का दबाव डालना है जिसके नतीजे में वो अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने पर मजबूर हो। अच्छा, एक बात फरमाइएगा, पूरा मुजाहिर मियां साहब ने भी कहा कि कल पूरा पाकिस्तान सड़कों पर होगा, कल जुम्मे का दिन है, जुम्मे की नमाज के बाद मुजाहिरे किए जाएं। एक बात तो तयशुदा है और हमने देखा कि हुक्मरानों के कान पर जूं तक नहीं रिंगती पुरअमन मुजाहिरों से, फिर क्या और तरीकाकार है? देखिए, अवाम फिर वही बात है, अवाम जो कुछ कर सकती है वो यही है। अवाम हाथ में असलहा उठाकर मैदान में नहीं आ सकती। अवाम अपनी आवाज बुलंद कर सकती है,
अपनी आवाज पहुंचा सकती है। लेकिन हमारी फिर मुश्किल वही है कि इस वक्त जो मीडिया है, पाकिस्तान के अंदर मीडिया इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इन गुज़श्ता 3-4 दिनों के अंदर भरपूर तौर पर इस आवाज को उठा रहा है पाकिस्तान की हद तक। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में क्या इस तरह से आवाज उठ रही है? नहीं उठ रही। क्यों नहीं उठ रही? इसलिए कि इंटरनेशनल मीडिया पर जिस माफिया का कब्जा है वो उन्हीं के हाथ में है। लिहाजा आप ये देखें कि वो ममालिक, यूरोप के सारे ममालिक और अमेरिका उनकी सरबराही, अगर आप जबरी शादी का एक मसला हो तो फौरी तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से बयान आ जाता है कि भाई फलान जगह जबरी शादी हो रही है, हुकूमत को चाहिए कि उसको रोके। कहीं पर अगर चाइल्ड लेबर का कोई मसला पैदा हो तो अक़वाम आलम की तरफ से आवाज उठती है कि आपने बच्चों का इस्तेहसाल किया है। कहीं पर अगर फर्ज करें औरतों के हुकूक के नाम पर कोई उनको चीज नजर आए तो वहां पर फौरी तौर पर वो आवाज उठाते हैं। यहां पर लाखों लोगों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे और आवाज नहीं उठा अगर नहीं उठा रहे तो इसका मतलब यह है कि उनका मफाद है इसके पीछे, इसलिए वो आवाज नहीं उठा रहे। इसलिए कि बर्मा की हुकूमत पर जो खातून काबिज है वो उन्हीं के मफादात की मुहाफिज है उस मुल्क के अंदर, इसलिए उनको वो सेव करना चाहते हैं। लिहाजा उनको वो नोबेल प्राइज देते हैं, उसको वो एहतराम देते हैं और दुनिया में उसका एक अमन पसंद चेहरा सामने पेश करने की कोशिश करते हैं। जबकि इसी खातून ने जब बीबीसी से इसने इंटरव्यू किया तो इंटरव्यू लेने वाले फर्द ने जब इससे मुसलमानों पर होने वाले मजालिम के हवाले से सवाल किए तो ये गोल कर गई। लेकिन बाद में इंटरव्यू के बाद जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक बीबीसी पर इसने एतराज किया कि मुझे नहीं पता था कि वो किसी मुसलमान को लाकर मेरे सामने बिठा देंगे जो मेरा इंटरव्यू करे। इसका क्या मतलब है? वो तासुब, इस्लाम दुश्मनी। और यही जो तासुब है ये आपको पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानों के अंदर भी नजर आएगा और जो इस वक्त साम्राज्य निजाम है उस निजाम में भी नजर आएगा। वो प्रोमोट करेंगे दाइश को, वो प्रोमोट करेंगे तालिबान को, वो प्रोमोट करेंगे शिद्दत पसंदों को, ताकि इस्लाम का वो चेहरा सामने ला सके जिसकी बुनियाद पर मुसलमानों का कत्ले आम आसान हो सके और उसके लिए जवाज फराहम हो सके। इस वक्त भी अगर बर्मा के हवाले से इस वाकये के पस मंजर में आप देखें तो बहुत सारे लोग इस तरह का तजिया पेश करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमानों ने वहां पर चूंकि दहशतगर्दी की थी, हमला किया था, ये उसका रद्द अमल है, उनका मौक़िफ़ यही आ रहा है। यही और उसी मौक़िफ़ को इंटरनेशनल मीडिया उठाने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि अगर कहीं पर कोई किसी एक भी किया था कोई गलती की तो ये सजा पूरी कौम को आप दें और फिर पूरी कौम को आप मुजरिम ठहराएं। बहरहाल इसका मुकाबला तभी हो सकता है जब उम्मत मुस्लिमा बेदार भी हो और अपने हुक्मरानों पर प्रेशर भी डाल सके, और प्रेशर जो है अमन के साथ डाला जा सकता है, हाथ में असलहा लेकर नहीं। ठीक, उलमा साहब, अब तक जो किरदार पाकिस्तान ने अदा किया उसको आप कैसे देखते हैं? टुवर्ड्स द एंड आपसे तफसील से जरा जवाब चाहूंगा, और आप क्या किरदार होना चाहिए पाकिस्तान का जो नहीं है बतौर एटमी ताकत और एक मुसलमान मुल्क? देखिए, एटमी ताकत अपनी जगह, पाकिस्तान की नजरियाती बुनियादें अपनी जगह, लेकिन बहरहाल इस वक्त जो हमारा मजमूई एटीट्यूड है और हमारी खारजा पॉलिसी है वो अमेरिकन कॉलोनी की हैसियत में है। अमेरिका की एक कॉलोनी की हैसियत से अमेरिकी मफादात की हिफाजत में हम पेश हैं। गुज़श्ता इस 30 साल के अरसे में मुसलसल ये चीज पूरी दुनिया ने देखी है। लेकिन अब किबला बदल रहा है ना, अब तो अमेरिका से मैं गुज़श्ता 30 साल की बात कर रहा हूं। जाहिर है अब जब आप गर्दन तक इन मसाइल में फंसे हुए हैं तो यहां से निकलना इतना आसान नहीं है। लेकिन ये आज ये भी कही जाती है, लामा साहब ऐड ऑन कर दूं, कि यहां पर अमेरिका से ज्यादा शायद चीन नहीं चाहता कि पाकिस्तान बर्मा के इस मामले में, ये अफवाह है। मेरी नजर में चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बहरहाल उन्हीं तबकात की तरफ से प्रमोट शुदा एक नुक्ता नजर है जो अमेरिकन असर रसूख को इस मामले में समझते हैं और फिर उसका रुख मोड़ना चाहते हैं अमेरिका की तरफ से चीन की तरफ। इस वक्त जो सूरत हाल है ना, आज एक बहुत ही अच्छा मौका है पाकिस्तान के लिए कि अमेरिकन जो कॉलोनी का सिस्टम था उस सिस्टम से निकले। ये जो खित्ते के वो ममालिक हैं जिनका बहरहाल अपना मफाद है इस खित्ते के अंदर और अमेरिकी मफादात से ये मफादात टकराते हैं,
उस हवाले से आज पाकिस्तान के पास एक मौका है कि खित्ते के उन ममालिक के साथ इकट्ठे होकर एक नए ब्लॉक की तरफ जाए, जिससे आप अपनी हैसियत वाज़ेह कर सकें, अपनी मर्जी से कानून बना सकें और इस खित्ते के ममालिक के मफादात की हिफाजत कर सकें। अमेरिका 7 समंदर पार से आकर यहां पर जो जुल्म और सितम करता है उसके मुकाबले में खड़े हो सके। इस वक्त रशिया के साथ, ईरान के साथ, चाइना के साथ, खित्ते के कुछ दीगर ममालिक के साथ बड़ी आसानी के साथ एक ऐसे ब्लॉक की तश्कील की तरफ पाकिस्तान जा सकता है, जिसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर इस ब्लॉक की अपनी एक वजीन और भारी भरकम हैसियत बन सकती है। इस तरह से हम अपने गुज़श्ता ब्लॉक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका आपने तस्करा किया, अब शायद चीजें बढ़ना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए, लेकिन वो तब्दीली नजर भी आनी चाहिए। उस तब्दीली का ट्रंप के बयान के बाद बड़े वाज़ेह तौर पर आपको एक नजर नहीं आया पाकिस्तान ने बड़ा दो टोक मौक़िफ़ अपनाया, वाज़ेह पैगाम दिया, दिस इंडिकेट्स के शायद चीजें तब्दील हो रही। बिल्कुल ठीक है, ये बयानात आए हैं। मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि उन बयानात की हद तक बात महदूद न रहे, बल्कि हम आगे बढ़े इस हवाले से। इस खित्ते की अगर आप पोटेंशियल देखें ना, तो वो पोटेंशियल इतनी ज्यादा है कि अमरीकियों से हमें कुछ मांगने की जरूरत है ही नहीं। कल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने अपनी तकरीर में एक बात की कि अमरीका से हमें इमदाद नहीं चाहिए, तो ये बहुत बड़ी बात है और इस बात को ज्यादा से ज्यादा प्रोमोट करना चाहिए। अक़वाम आलम को यह बात बताना चाहिए कि हम आजाद मुल्क हैं और हमारी पॉलिसी भी इस खित्ते के मफादात के ताबे होनी चाहिए, अमरीकी मफादात के नहीं। आपका पॉइंट आ गया, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया।